नमस्कार। पुनः एक बार ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अपन ने कक्षा 7वीं विषय विज्ञान पाठ 15 प्रारंभ किया था और इस पर कुछ चर्चाएं हुई थी, जिसमें पाठ का नाम था प्रकाश। चलिए, ठंड का मौसम है, थोड़ा सा और अपन रिवाइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तुरंत तैयार हो जाइए। जैसा कि आपको पता है, प्रकाश कहते हैं जो हमारे नेत्रों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करते हैं, प्रकाश कहलाता है। और प्रकाश के बारे में अपन ने चर्चाएं की थी कि प्रकाश दो प्रकार का होता है। एक तो परावर्तन दो प्रकार का होता है, समतल परावर्तन, एक होता था विसरित परावर्तन। समतल परावर्तन कहते थे यदि प्रकाश की किरण समतल सतह से परावर्तित हो, प्रकाश की किरण समतल सतह से आए और ऐसे जाए समतल सतह से, तो उसको कहते थे समतल परावर्तन। दूसरा था विसरित परावर्तन। यदि परावर्तन ऊबड़-खाबड़ सतह से हो या खुरदरी सतह से हो, तो परावर्तन का जो कोण बनेगा वो भिन्न भिन्न उस पर बनेगा, इसलिए इसको कहते थे विसरित परावर्तन। ये विसरित है, विसरित, और ये है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, इतनी चर्चा अपन ने कर ली थी मोटे रूप में। यदि देखा जाए तो अपन ने कुछ चर्चाएं इसके बारे में कर ली थी। अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, पाठ को आगे बढ़ाते हैं। आज की वीडियो में परावर्तन के नियमों के बारे में चर्चाएं करेंगे, उसको समझेंगे, उसको देखेंगे। इस प्रकार से अपन देखते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियमों पर बात करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम इसके 3 नियम हैं। यदि प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण, परावर्तित प्रकाश की किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होनी चाहिए। जैसा आप जानते हो, प्रकाश की किरण ऐसे आई और ऐसे गई, ये इसका अभिलंब है। ये आपतित हो गई, आपतित प्रकाश की किरण, ये अभिलंब हो गया, अभिलंब। और ये क्या हो गया? परावर्तित। परावर्तित प्रकाश की किरण। तो ये तीनों का तल एक ही होना चाहिए। तल से तात्पर्य है, आपने गणित में पढ़ा, गणित में देखा कि प्रकाश किसी ग्राफ खींचते हैं तो उसके तल होते हैं x, y और z। यदि प्रकाश किसी भी अक्ष से आ रहा है, उसी अक्ष में परावर्तित होना चाहिए, अभिलंब भी उसमें ही होना चाहिए। ये परावर्तन का पहला नियम है। पहले नियम को देखेंगे कैसे। आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण अभिलंब, लंब, परावर्तित प्रकाश की किरण तीनों एक ही तल में होने चाहिए। जैसा बात की, यदि x अक्ष पर आ रहा है तो x अक्ष पे परावर्तित होनी चाहिए, y अक्ष से आ रही है तो y अक्ष पे परावर्तित होनी चाहिए, अभिलंब भी उसी अक्ष में होना चाहिए। ये इसकी पहला नियम है, परावर्तन का पहला नियम। आपतित प्रकाश की किरण, परावर्तित प्रकाश की किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। ये परावर्तन का पहला नियम। अब अपन दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम है आपतित प्रकाश की किरण का, आपतित प्रकाश की किरण का, मैं लिख लेता हूं, लिखने का काम पहले करते हैं। आपतित प्रकाश की किरण का
किरण का मुख्य अक्ष, किरण का आपतित प्रकाश की किरण का अभिलंब के साथ, अभिलंब के साथ बना कोण का मान तथा परावर्तित प्रकाश की किरण का अभिलंब से बने कोण का मान हमेशा एक होता है, अर्थात अपन ऐसे कहें, इस चित्र के द्वारा समझेंगे, प्रकाश की किरण ऐसे आई और प्रकाश किरण ऐसे चली गई, ये इसमें अक्ष है, इसका ये अक्ष तो ये नीचे वाली है और ये अभिलंब है, ये तो हो गई अभिलंब और ये हो गई परावर्तित, ये कौन सी हो गई? आपतित हो गई, आपतित। अब ये कह रहा है कि इसके साथ में जो ये कोण बनेगा आई और इसके साथ में ये कोण बनेगा आर, इसका मान हमेशा एक होगा, अर्थात उसने ऐसे कहा sin i अपॉन sin r का मान हमेशा एक होता है। इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं, अब आप देखिए, आपके अगर ऐसा लग रहा है कि अपन ऐसे नहीं कर सकते तो इसको मान कुछ भी दे दें, मान लो इसको अपन ऐसे मान दे दें, इसको थीटा, इसको थीटा, तो अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं sin थीटा बराबर sin थीटा डैश, इसका मतलब भी यही हो गया, इसमें यदि इसका भाग देंगे तो एक आएगा, ये परावर्तन का दूसरा नियम है। तीसरे नियम की बात करते हैं, आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी बता देता हूं आप लोगों को, आगे अगर याद कर सको तो रखना है, नहीं तो इसको कोई बात नहीं, आप सुन तो सकते हैं, सुनना है समझना है कुछ नहीं। आपतित प्रकाश की किरण का परावर्तन के बाद वेग में आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। आपतित, तीसरा नियम लिख रहा हूं, या लिख रहा हूं, आपतित प्रकाश की किरण का परावर्तन के बाद वेग व आवृत्ति, बात करूंगा अभी, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, रहती है। आप लोगों ने जैसा सुना, इसमें वेग और आवृत्ति की चर्चा के मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि जो इसका वेग होगा, प्रकाश की वेग की बात करें तो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतना वेग है प्रकाश का, सूर्य के प्रकाश का, तो उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आवृत्ति 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा और उसके वेग में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार से परावर्तन के 3 नियम थे। आज अपन ने 3 नियमों को समझा।